बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं आज। इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, जिसमें ये बोला है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी डायमीटर है सर्कल का। देखते हैं मेरे पास सर्कल, इस सर्कल का ये डायमीटर जिसका नेम हो गया ए एंड सी, और ये क्या है इसका सेंटर, जिसको मैंने यहाँ पर नेम दे दिया सी, दे देते सेंटर सी। हु सेंटर इज, आपको ऑलरेडी सेंटर गिवन है, कितना है 2 और -3। कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपको फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऑलरेडी गिवन है 1,4। दिस मीन्स जो मुझे फाइंड करना है मैंने उसको x और y लिख लिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट में एक x की वैल्यू होगी और दूसरी y की वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करना है, जिसको मैंने नेम दिया x y। बी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, ए बी एक डायमीटर और सी क्या है इसका सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आपको इसमें गिवन है। तो जो डायमीटर है, डायमीटर का जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर है, ए बी एक डायमीटर है जिसमें सी कौन है सेंटर। तो जो सी है वो किस चीज का वर्क कर रहा है, यहाँ पर मिड पॉइंट का वर्क कर रहा है। सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट मीन्स जब सी मिड पॉइंट है ए बी के लिए, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को नेमिंग कर देते हैं, इट्स x1 y1 x2 y2, और जो सेंटर है वो x और y। क्लियर है। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ x कितनी है 2, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया 2। x1 के पहले इस पर x। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो चाहे आप इसका नेमिंग चेंज कर लीजिए, इसको a और b लिख लीजिए। एंड x2 कितना है बेटा मेरे पास 1 अपॉन 2। ऐसे इस वाले फॉर्मूले में भी वैल्यूज डालते हैं। y की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल्स टू y1 कितना है b, y2 कितना है 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 1, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू कितना है बच्चे 3। नेक्स्ट 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू b प्लस 4, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू -10। देन कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ a 3 और -10। कंप्लीट योर क्वेश्चन बेटा। इस तरह से आपको इसे करना था, इसमें बस ये ध्यान रखना था आपको कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ही हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स ये हमारे पास ए हो गया, यहाँ बी है और यहाँ कहीं सी है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है आपके पास -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2 -4, और आपको रेशियो गिवन है AP अपॉन AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। हम लोग रेशियो की बात करते हैं, जैसे अभी तक करे ही हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले से। जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो इस वाले को तो हम कहते हैं M1 एंड इस वाले पार्ट को कहते हैं M2। दैट मीन्स M1 हम बोलते हैं AP को, और M2 किसको बोलेंगे हम BP को। दैट मीन्स मेरे पास ये वाला रेशियो गिवन होना चाहिए AP अपॉन PB, बट मेरे पास यहाँ पर AP अपॉन AB गिवन है। तो पहला स्टेप ये हुआ कि मैं इस रेशियो को इसमें कन्वर्ट करूँ AP अपॉन PB की फॉर्म में, तभी मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू हो पाएगा। देखो कैसे करेंगे, AP एज इट इज लिखा, 7 की इधर इंटू कर दी इज इक्वल्स टू 3। AB को ब्रेकअप कर दो, व्हाट द मीनिंग ऑफ AP, AP प्लस PB। देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB। ब्रैकेट में अंदर इंटू कर देते हैं, 7 AP एज इट इज 3 AP प्लस 3 PB। लाइफ टर्म का कलेक्शन करते हैं, 3 AP 7 AP के पास आया तो 4 AP रह गया इज इक्वल्स टू 3 PB। AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 3/4। देखो मुझे AP और PB का रेशियो तो निकाला, दैट मीन्स मेरे पास जो M1 की वैल्यू है वो कितनी हो गई
3 और जो M2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4, x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी गिवन है। अब आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, इसमें अप्लाई कर देंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर हमें इस तरह से रेशो दिया था, इसलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया कि एपी और पीबी का रेशो चाहिए। जो अदर क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट रेशो ही दिया था, तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो रेशो है वो किस तरह से उसने दिया है, और हम उसको अगर यदि चेंज करना है तो उसको चेंज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस m2 y x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y के लिए लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। Put the value in it and find your answer। आप लोग इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे और अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी पॉइंट के आपको गिवन है। इट्स ए एंड इट्स बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपके पास है -2 and 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपके पास है 2 और 8। अब इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि इस ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिया। अब इसके 4 यदि मुझे इक्वल पार्ट करने हैं तो हम लोग किस तरह से करेंगे। सपोज दैट ये लाइन सेगमेंट है आपके पास, ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर मुझे इसके 4 इक्वल पार्ट करें तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करोगे, दैट मीन्स इसे लाइन मार्क करोगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इस पेपर का ये लाइन सेगमेंट का क्या आ जाएगा बेटा, बताइए, माइक ऑन करके बोलो। अगर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया तो ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। दैट मीन्स यदि मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ए और बी की हेल्प से पी फाइंड कर लूंगी, बट मुझे इस लाइन के कितने पार्ट करने हैं 4। दैट मीन्स अब मेरा जो अदर होगा वो मेरा क्या काम होगा, मैं इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड कर दूंगी एज लाइक इट, और जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये इस वाले पार्ट के लिए किस चीज का वर्क कर रहा है, मिड पॉइंट का ना, ए और पी का मिड पॉइंट। दैट मीन्स ये क्यू हो गया, और इधर की बात करें तो इसका मैंने नेम आर दे दिया। तो दैट मीन्स इसमें मुझे पी क्यू और आर फाइंड करना है, और पी क्यू आर तीनों ही मिड पॉइंट है, बट इस किसके है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी, तो हम सबसे पहले वर्क करते हैं पी के लिए। ए और बी का मिड पॉइंट कौन है, पी, तो ए बी की हेल्प से हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड कर लेंगे, 4p बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। देखिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट मीन्स -2 प्लस 2 अपॉन 2। सेम ऐसे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। कैलकुलेशन करिए, आया -2 और +2 कितना, 0, 0.20। y की वैल्यू आई 8 और 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करा 5। ये कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गए। p के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कोऑर्डिनेट p 0,5 कंप्लीट p के लिए। अब आपके पास p के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब आपको फाइंड करना है q, तो q किसका मिड पॉइंट है, एपी, हाँ AP। AP का, AP का, बिल्कुल ठीक है। तो अब a और p की हेल्प से हम लोग q निकालेंगे। 4q, q के लिए वर्क कर रहे हैं, इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे हम लोग। मिड पॉइंट फॉर्मूला वही x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इट मीन्स -2 प्लस 0.2। सेम ऐसे y के लिए y1 2 है और y2 कितना है 5, 2 प्लस 5 अपॉन 2। ये आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट करा, -2.2 दैट मीन्स -1 एंड y इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो ऐसे लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ q, q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1 और 7 अपॉन 2। एंड थर्ड आपको करना है, थर्ड कौन है मेरे पास, r, r के लिए वर्क कर रहे हैं। अब r किसका मिड पॉइंट है बेटा, पीबी,
P और B, तो P और B की हेल्प से हम लोग अब R निकालेंगे। X is equals to x1 plus x2, which is 0 plus 2/2, and Y is equals to 5 plus h, 5 plus h upon 2। कैलकुलेट कर लीजिए, 0 plus 2 कितना होता है 2, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, सेम y is equals to कितना आ गया 8 और 5 13/2। एक कोऑर्डिनेट ऑफ R के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 13/2। इसी क्वेश्चन था, अच्छा था क्वेश्चन कि 4 इक्वल पार्ट हुए हैं तो किस तरह से करना। हम इस क्वेश्चन को रेशो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। अगर P के लिए रेशो कराते तो वही 1:1 लगा के कर सकते थे। अब हमें अगर सपोज Q निकालना था तो हम लोग ऐसे लगा सकते थे, इतने पार्ट का रेशो क्या है 1 और ये कितना है 1 2 3, तो 1:3। अगर मैं इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूले से करती तो P वाले में तो 1:1 लेना पड़ता, या आप लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर लेते। अगर मुझे Q फाइंड करना है तो Q के लिए रेशो लगाती 1:3 और R के लिए लगाती 3:1। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सेक्शन फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक ऑलरेडी रोम्बस गिवन है जिसके चारों वर्टेसेस A B C D ऑलरेडी गिवन है। कोऑर्डिनेट्स आपको चारों वर्टेसेस के क्या बेटा गिवन है। आपको इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, D1 इंटू D2 लिखते थे आप लोग, याद होगा ना आपको। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ D1 D2। यहाँ पर D1 और D2 कौन होते हैं डायगोनल, D1 एंड D2 आर डायगोनल। तो हमें यहाँ पर D1 और D2 फाइंड करनी है। डेट मीन्स D1 कौन होगी यहाँ पर डायगोनल लेंथ, AC इज द डायगोनल। आपको इसके अंदर क्या फाइंड करना है डायगोनल AC। तो AC डायगोनल आप लोग किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से, या मिड पॉइंट फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से। मिड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा मुझे इसमें AC फाइंड करनी है। AC को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला दैट मीन्स AC को हमने नेम दिया हुआ है यहाँ पर D1 अंडर रूट x2 माइनस x1, यही तो होता है ना। तो ये इसका x2, ये इसका x1, कोऑर्डिनेट ऑफ x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के लिखते हैं तो 4 और 0 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आया -4 और ये आया +4। -4 का स्क्वायर 16, +4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 32। चाहे तो हम इसको 4√2 लिख सकते हैं। अब जैसे AC फाइंड किया है इसी तरह से दूसरी कौन है डायगोनल, BD। सिमिलरली BD को आप लोग फाइंड करेंगे, दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए फॉर BD। BD को हमने रिप्रेजेंट करा D2 से अंडर रूट डिफरेंस कोऑर्डिनेट ऑफ x का स्क्वायर दैट मीन्स 4 और -2, तो 4 + 2 हो गया ये का होल स्क्वायर, एंड देन 5 और -1, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर। 4 और 2 6 स्क्वायर, 5 और 1 6 स्क्वायर, 6 और 6 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करा √72 और √72 को हम लिख सकते हैं 6√2। अब आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है, इसमें केवल क्या कर दीजिए आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ what the value of D1 4√2 and what the value of D2 6√2। 2 से मैंने √2 इंटू √2 को कैंसिल कर दिया। √2 इंटू √2 2 होता है ना बेटा, इसलिए अब 4 6 जा 24 आंसर है आपका। बट मेरे को यहाँ क्या फाइंड करना था इस एरिया, तो दैट मीन्स एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। इट्स योर आंसर
कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है और 7.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो हमें नहीं करनी है क्योंकि वो पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। जो आपका डिटेक्स वाला सिलेबस है उसमें भी मेंशन है, आप लोग एक बार देख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा है। दैट मीन्स ये चैप्टर आपका